हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी मिलेंगे मुख्यमंत्री से और उनसे भी दबाव बनाए हुए हैं कि मुख्यमंत्री जब प्रस्ताव पारित किया है सर्वसम्मत से, तो फिर यहाँ से दिल्ली जा करके उस प्रस्ताव को लागू करवाएं। 2021 में जनगणना होने जा रही है, मात्र इसमें एक कॉलम जोड़ना है, जातीय कॉलम। इससे भी सरकार मुकर रही है, कोई वित्तीय भार नहीं है, लेकिन सरकार की मंशा साफ है कि जातीय जनगणना कराना नहीं चाहती। इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। अभी हमारे साथ है राजा देमल सिंह रामबली सिंह और इनसे बात करते हैं कि सर आज क्या कुछ मुद्दा है जो आप सदन के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज देखिए, मुद्दा तो बिहार में सिर्फ मुद्दे ही मुद्दे हैं, लेकिन हमने आज विधान परिषद में कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया है बिहार में सुखाड़ और बाढ़ पर। क्योंकि नॉर्थ बिहार जो है, उत्तर बिहार भौगोलिक रूप से दो भागों में विभक्त है। उत्तर बिहार बाढ़ की चपेट में है और दक्षिण बिहार जो है गंभीर सूखे के चपेट में है। और आज सदन चला 4-5 दिन का, लेकिन एक लाइन की चर्चा बाढ़ और सुखाड़ पर नहीं हुई। तो आने वाला जो इतिहास होगा हम लोग को कलंकित करेगा कि बिहार की 80-85% लोग प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं किसानों से और कृषि से। अब फिर इतना कमजोर क्यों है? कमजोर नहीं, विपक्ष का काम है हल्ला करना, विपक्ष का काम है आवाज़ उठाना। आवाज़ उठा रहे हैं, नहीं हो रहा है तो कार्य स्थगन भी हम लोग ला रहे हैं। विपक्ष कहीं से कमज़ोर नहीं है। और जातीय जनगणना की बात अभी हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी मिलेंगे मुख्यमंत्री से और उनसे भी दबाव बनाए हुए हैं कि मुख्यमंत्री जब प्रस्ताव पारित किया है सर्वसम्मत से, तो फिर यहाँ से दिल्ली जा करके उस प्रस्ताव को लागू करवाएं। 2021 में जनगणना होने जा रही है, मात्र इसमें एक कॉलम जोड़ना है, जातीय कॉलम। इससे भी सरकार मुकर रही है, कोई वित्तीय भार नहीं है, लेकिन सरकार की मंशा साफ है कि जातीय जनगणना कराना नहीं चाहती। आखिर कारण क्या है कि जातीय जनगणना नहीं कराना चाहिए? जदयू कारण यही है, कारण कराना चाहिए, कराना इसलिए चाहिए कि आखिर आबादी किसकी कितनी है। आरक्षण की बात होती है या उनकी विकास की बात होती है, तो जब सही आंकड़ा रहेगा तब उनकी विकास के लिए अलग से योजनाएं बनेगी या फिर उनके आरक्षण की बात होगी। इसलिए तो बिल्कुल जातीय आरक्षण होना चाहिए और जातीय जनगणना उसके लिए सबसे जरूरी चीज़ है। अगर केंद्र सरकार इससे इनकार करती है तो फिर राज्य सरकार को क्या करना चाहिए? अगर केंद्र सरकार जातीय जनगणना से कहीं अगर मिस्टेक करती है, मिस करती है, तब हम लोग बिहार के मुख्यमंत्री से कहेंगे कि आप बिहार के स्तर पर, ऐसा उदाहरण मिला है कर्नाटका में, कर्नाटका की सरकार ने अपने स्तर पर वहाँ स्टेट में जातीय जनगणना कराई है। तो बिहार के भी मुखिया से हम लोग मांग करेंगे कि अगर केंद्र सरकार आपकी बातों को नहीं मानती है, बिहार के सर्वसम्मत प्रस्ताव को नहीं मानती है, तो बिहार में जातीय जनगणना कराएं। तो रामबली सिंह का कहना था कि जिस तरह से जदयू जो है जातीय जनगणना करने का जो है वो केंद्र सरकार से मांग कर रही है। अगर केंद्र सरकार इस पर मुकरती है तो महाराष्ट्र जिस तरह से राज्य सरकार जातीय जनगणना जो है वो करवाई है अपने स्तर से, तो उसी तरह से मुख्यमंत्री को भी इस पर विचार करना चाहिए। अब देखने वाली बात रहेगी कि जिस तरह से जदयू और बीजेपी में जातीय जनगणना को लेकर के जो है आए दिन जो है खींचतान हो रही है, क्या कुछ आगे जो है इस पर फिर मोड़ लेता है इसका।